जब यह श्री राम जी का प्रथम पाठ हुआ था, संयोगवश कह लीजिए, क्योंकि हमारे सनातन के जितने भी कार्य लगभग होते हैं पवन शर्मा जी के समय से हम गिनते हैं तो वह आर्य समाज से ही चले हैं। आज की शोभा यात्रा जो महाशिवरात्रि की निकल रही है वो भी वहीं से प्रारंभ होती आई है और रामायण जी को शीश पर उठा करके भी सबसे पहले वहीं से चला गया था। राम टंडन जी, वरुण चिंदल जी और हमारे विष्णुनंद गिरी जी महाराज सब इतिहास के गवाह हैं। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ भी संयोगवश प्रभु कृपा से आर्य समाज से ही प्रारंभ किया था, केवल 7 लोगों के द्वारा 7 लोगों के द्वारा प्रारंभ किया। लेकिन आज इसकी श्रृंखला इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है कि हम स्वयं भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें कितने राम भक्त जुड़ चुके हैं। सनातन का प्रचार हो रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ का जो प्रबल भाव है वो हम सबको प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है कि राम भक्तों में उत्साह क्या है। अब 100 की बात नहीं है, हजारों के अंदर राम भक्त श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ से जुड़ चुके हैं। केवल पटियाला में ही नहीं, यह जो हमारा कार्य प्रारंभ किया था हमने पहले पटियाला से ही केवल प्रारंभ किया था, परंतु आज ये पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के क्षेत्रों में परिपूर्ण रूप से विस्तृत हो रहा है और हमें इस बात की प्रसन्नता है। ये 100वां पाठ अभी धूमधाम के साथ लगभग 300 से ज़्यादा श्री राम हनुमान जी के भक्त यहाँ पर विद्यमान थे, दिव्य विभूतियाँ यहाँ पर विद्यमान थी। ये हम सबका सौभाग्य है और ये केवल 100वां ही नहीं, हम इसे लाखों की श्रृंखला में बढ़ाना चाहते हैं। जब तक प्राण है तब तक श्री हनुमान जी का ये दिव्य गुणगान चलता ही रहेगा। जय सनातन, जय भारत, जय भारत माता, जय श्री राम। महाशिवरात्रि का तैयारी कैसे चल रही है? इस साल कोई नया है उसमें? महाशिवरात्रि का पर्व यदि देखा जाए तो हर वर्ष ही नया होता है। हमारा कोई त्यौहार कभी प्राचीन हुआ ही नहीं। हमारा जो त्यौहार है सनातन का, भारत के जितने भी त्यौहार हैं वो नित्य नवम वो नए नए ही हैं। प्रत्येक वर्ष जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो नया बन कर के ही आता है और उसमें वृद्धि ही वृद्धि होती है। इस बार महाशिवरात्रि जी जो श्री पवन कुमार शर्मा जी के समय से प्रारंभ की गई, उसका दायित्व निभाया परिपूर्ण रूप से हमारे ब्रह्मलीन पूज्य श्री पंचानंद गिरी जी महाराज ने। अब उनके द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा जो श्रृंखला चल रही थी उससे और भी बढ़ चढ़ करके उसमें परिपूर्ण रूप से अपना योगदान देकर के बढ़ाया जा रहा है। घटेगा नहीं, बढ़ता है, बढ़ता चला जाएगा, दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जय श्री राम। भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? भक्तों को संदेश यही है, हमारे से पूर्व RSS के प्रमुख वक्ता यहाँ पर पधारे हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर मैसेज दिया था, संदेश बड़ा अच्छा दिया कि भगवान शिव जो हैं वो नशेड़ी नहीं हैं। हम राम भक्तों से, शिव भक्तों से सबसे निवेदन करेंगे, सारे सनातनी भक्तों से निवेदन करेंगे कि इस बात का प्रचार भी करें, प्रसार भी करें कि भगवान की जो विभूतियाँ हमें अलग अलग स्वरूपों में, नशेड़ी स्वरूप में सुट्टा लगाते हुए, भांग पीते हुए दिखाई जाती है, वो बिल्कुल गलत हैं। उन्हें बैन करना चाहिए। वो शोभा यात्रा हो या फिर प्रभात फेरी हो या कोई साधारण संकीर्तन हो, क्योंकि छोटे से ही बड़ा बनता है। इसलिए ये मर्यादामयी कार्य है। मर्यादा में रहकर जो कार्य किया जाता है वो सदा सदा वृद्धि को प्राप्त होता है और फलदायक होता है। इसलिए मर्यादित कार्य ही किया जाए। अमर्यादा का कोई गीत है, अमर्यादित कोई यानी वस्त्र पहनता है, अमर्यादित कोई वक्तव्य देता है या अमर्यादित भगवान का कोई चित्र लगाता है, हम कहते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। ये हर एक सनातनी का कर्तव्य, केवल साधु संत ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं, मैं सब सनातनियों का कर्तव्य कहता हूँ। ये हम सबका दायित्व बनता है और इसे निभाना चाहिए। स्वामी जी, जिवें पिछे 22 जनवरी ਨੂੰ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ दीपावली ਦਾ रूप था। हमने आपसे पहले कहा और हमारे RSS के प्रमुख प्रवक्ता आज यहाँ पर थे, उन्होंने कहा एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे याद है, स्मरण है, क्योंकि जब कोई बोलता है तो उससे सुनना चाहिए, सुनने की भी कला होनी चाहिए और जिसने नहीं सुना तो फिर उसने कुछ नहीं पाया। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी इस विषय के अंदर, राम के भक्त शिव हैं और शिव के भक्त राम हैं। आराध्य श्री राम हैं और श्री राम जी शिव के आराध्य हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव में और राम में कोई भेद है ही नहीं। जैसे राम जी के लिए उत्सव होता हुआ, उससे भी बढ़ चढ़ के उत्सव इस बार शिवरात्रि का होगा ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। बहुत ही शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸਪਤਾਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਤਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ 100 ਸਪਤਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸਪਤਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਪਤਾਹ 101ਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਕੰਬੋਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।